तो यहाँ से हम लोग दोस्तों हम दूसरा पार्ट आज पढ़ चुके हैं, यानी दूसरा जो क्लास है उसको हम उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे आज के माउथ के बारे में, ठीक है ना। माउथ यानी मुख के बारे में हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। तो देखिए मुख ही बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है पार्ट। मुख क्या होता है, तो मुख में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, शेयर भी कर दीजिए। क्लास आज का सेशन बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। आप लोग एक एक क्लास को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए माउथ यानी मुख के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मुख के कितने पार्ट होते हैं, तो मुख में जो है दोस्तों दांत होते हैं आपके, ठीक है, जिसे हम टीथ बोलते हैं। और दूसरा टंग माने जीभ होता है। आपके दांत होता है, जीभ होता है, और एक होता है सैलिवा यानी लार होता है, ठीक है, सैलिवा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, लार। तो ये आपके मुख में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, इन्हीं का रोल होता है, और तो होने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दांत, जीभ और उसमें लार। लार को गांव में राल भी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जो बोलता है उसको वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लार, तो हम तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो मुख होता है, मुख यहाँ पे, तो मुख के बारे में हम लोग 3 पार्ट को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें। मुख कहते हैं ना, जीभ सड़ने लगी, तो कब सड़ता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था जब अम्ल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी मुंह का जो पीएच मान है, मुंह में जो होता है ना, मुंह में जो लार होती है या कुछ चीज़ होता है, उसमें जो पीएच मान मुख का होता है, मुख का पीएच मान अगर 5.5 से नीचे आ जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, मुख में आपके दांत खराब होने लगते हैं, पायरिया होने लगती है, खून निकलने लगता है, और मुंह जीभ में सड़न पैदा हो जाती है। तो 5.5 से पीएच मान कम होता है, तो ये सारी कंडीशन होती है। इसको आप पढ़ लीजिए, एसएससी का आपका क्वेश्चन है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो हम पहले बात करेंगे दांत के बारे में। पहले हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टीथ क्या है, तो आप लोग खूब पढ़ा होगा कि टीथ यानी दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ। तो ये क्या है, दांतों का अध्ययन किससे करते हैं, ओडोंटोलॉजी से। दांतों का अध्ययन किससे करते हैं, ओडोंटोलॉजी से। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे दांत में पाया क्या जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है दांतों में, ठीक है, जिसके कारण वो मजबूत और सुंदर चमकते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे दांत के प्रकार। हम लोगों ने पढ़ा दांत का अध्ययन कैसे करते हैं, ओडोंटोलॉजी से। अब पढ़ेंगे हम दांत के प्रकार। ऐसी बात तो है नहीं कि दांत बस होते हैं, दांत के भी कई प्रकार होते हैं। तो दांत में 2 प्रकार के होते हैं। कैसे भाई, एक तो आपका अस्थाई होता है, दूसरा अस्थाई होता है। चलिए अब अस्थाई दांत क्या है दोस्तों, अस्थाई दांत जिसे हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, और अस्थाई दांत को हम यानी क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ, तो अस्थाई और अस्थाई दांतों के बारे में पढ़ना है। तो इनमें से हम चलते हैं दोस्तों आपको लेकर पहले की ओर, ठीक है। पहला क्या है, अस्थाई दांत। चलिए दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो पहला कौन है, प्राइमरी, जिससे अस्थाई दांतों की संख्या। अब देखिए अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अस्थाई जो दांत होता है दोस्तों वो किसका बना होता है, तो अस्थाई जो दांत होता है वो दूध के दांत होते हैं, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं, या मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। ये आप लोग जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूध के दांत, आइए दूध के दांत कहाँ पर होते हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, तो शुरुआती में वही उन्हीं के निकलता है 20 दांत, ठीक है ना। तो ये अस्थाई दांत हो गए, ठीक। तो देखिए दांत 2 प्रकार होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में 20 दांत होते हैं और अस्थाई दांत में 12 होते हैं। अस्थाई दांतों में कितने होते हैं, 12 दांत होते हैं, ठीक। ये जो 20 दांत हैं दोस्तों, ये आपके क्या होते हैं, दूध के दांत भी कहा जाता है 20 दांतों को। और ठीक आप लूसेंट में देखेंगे तो उसमें दे दिया है कि ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में 1 या 2 बार से ज़्यादा उगते हैं। यही 20 दांत है जो 2 बार उगते हैं। और ये जो 12 दांत है दोस्तों, अगर एक बार गिर गया, बेकार हो गया ना, तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना, फिर दूसरा दांत लगवाओगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब क्या हम लोगों ने दांतों में अस्थाई और अस्थाई दांत पढ़ा। अस्थाई दांत 20 होते हैं, जिसे दूध का दांत भी बोला जाता है। अस्थाई हमने पढ़ा। उसके बाद अस्थाई में 12 दांत होते हैं,
ठीक, अब हम इनको पढ़ेंगे कि कार्य के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने दांत को तो पढ़ा कि अस्थायी और अस्थायी होते हैं, लेकिन ये दांत कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में कार्य के अनुसार। तो कार्य के अनुसार अकॉर्डिंग और टू वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्क माने कार्य के प्रकार, यानी 4 प्रकार के होते हैं। कार्य के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसको आप रट लीजिए। आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। एक पहला होता है आपका इंसीजर होता है, कैनिन होता है, प्रीमोलर होता है, उसके बाद आपका मोलर होता है। इंसीजर माने आपका कृंतक होता है, इंसीजर माने कृंतक होता है, कैनिन माने रदनक होता है, कैनिन माने रदनक होता है, प्रीमोलर माने क्या होता है अग्रचवर्णक, और मोलर माने चवर्णक। अब लड़कों को यही देखिए, अब चवर्णक और मोलर में कैसे याद करें, देखिए इसमें प्रीमोलर लिखा है तो इसमें ज़्यादा अक्षर है तो इसमें अग्रचवर्णक होगा, ऐसे मोलर ही लिखा है तो ये चवर्णक हो जाएगा। समझ में आया? कभी कभी अंग्रेजी में भी आपके पेपर आ जाएगा तो क्या करेंगे भाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कैनिन, कैनिन का मतलब होगा रदनक, और यहाँ पे इंसीजर, इंसीजर का मतलब कृंतक। सारी चीज दांत कितने प्रकार के होते हैं, इंसीजर माने कृंतक, कैनिन माने रदनक, और प्रीमोलर माने अग्रचवर्णक, और मोलर माने चवर्णक। तो कार्य के अनुसार दांत भाई कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। आज हम इसके आगे चल रहे हैं तो इसमें एक एक दांत के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे कृंतक यानी इंसीजर के बारे में, ठीक है। तो आइए, इससे पहले हम थोड़ा सा दांत के सूत्र के बारे में जान लेंगे कि दांत के सूत्र क्या होते हैं। डेंटल फार्मूला यानी दांतों का अध्ययन आप लोग पता है कि ओडोंटोलॉजी से करते हैं, तो दांत के सूत्र क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो दांत के सूत्र 2 होते हैं, एक तो बच्चों में होता है चाइल्ड डेंटल फार्मूला, दूसरा होता है एडल्ट डेंटल फार्मूला, ठीक, यानी वयस्कों का दंत सूत्र। तो देखिए बच्चों में जो सूत्र होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है 2102, ठीक है। कितना कहा जाता है बच्चों में दोस्तों, ये होता है क्या 2102 बटे 2102 गुणे 2। ये क्या होता है, ये आपका डेंटल यानी सॉरी यहाँ पे चाइल्ड डेंटल फार्मूला हो गया, बच्चों का सूत्र। आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे से। क्या कहेंगे 2102 बटे 2102 गुणे 2, कुछ नहीं करना है, 2102 करके उसके बाद गुणे 2 कर देना है, यही आपका सूत्र हो जाएगा। अगर पूछे तो यही आप बता दीजिए। ये आपका क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया चाइल्ड फार्मूला हो गया, ठीक। आपको समझ में आया? हाँ, चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसको वयस्कों में। वयस्कों में क्या होता है 2123 रहता है, 2123 बटे 2123 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक। आप 2123 बटे 2123 गुणे 2 कर लीजिए, ये वयस्कों का दंत सूत्र हो जाएगा। तो ये दंत सूत्र दोस्तों अगर दांत से क्वेश्चन बनाता तो अच्छा बना देगा, तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने सूत्रों को भी लिख दिया है। तो यहाँ पे आप ये बच्चों का सूत्र है, ये वयस्कों का सूत्र है, आप इसको आप देख लीजिए, 2-4 बार देखेंगे आपको हूबहू याद हो जाएगा। अगर जिम्मेदारी से पढ़ेंगे दोस्तों तो याद होगा। अगर ये सोचिए हम एक बार पढ़ लें और आपको याद हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों दांत। तो देखिए बच्चों के दांत, तो बच्चों में हम पढ़ेंगे बच्चों के जो दांत हैं दोस्तों, बच्चों के दांत का सूत्र क्या होता है 2102। तो देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऐसे ये बना लिया है, दांत ऐसे ऊपर वाले हो गए, ये मानते हैं हम कि नीचे वाले हैं, ठीक। और यहाँ पे मैंने बीचों बीच एक लाइन खींच दिया है, ठीक है, बीचों बीच एक लाइन खींच दिया। आप 21 और 02 21 इधर उधर लिख दिया चारों तरफ, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि बच्चों में इंसीजर, या इंसीजर का मतलब कृंतक, कृंतक में कितने दांत होते हैं, तो ये आपको रटा होना चाहिए। नहीं आता आप निकाल लीजिए, सूत्र पता है निकाल लेंगे। कैसे निकाल पाएंगे भाई, आपको पता होना चाहिए। बच्चों में अगर पूछ रहा है इंसीजर का, तो इंसीजर माने क्रम याद होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, क्रम आपको याद होना चाहिए। क्रम हमने क्या पढ़ाया था, पहले इंसीजर होगा, कैनिन होगा, प्रीमोलर, फिमोलर। अगर ये आपको पता है तो इसी के अनुसार निकलेगा, नहीं पता है तो नहीं निकाल पाओगे। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा ना, पहले इंसीजर होता है तो इंसीजर हो जाएगा, फिर ये कैनिन होगा, फिर ठीक है ये प्रीमोलर होगा, ये क्या होगा मोलर होगा। तो पहले हम बात किसका करेंगे भाई, यहाँ पे हम इंसीजर में बात करेंगे। तो बच्चों में इंसीजर कृंतक के कितने दांत होते हैं, तो हम लोगों ने 4 लिखा था। सबसे पहले 2-2 को जोड़ लीजिए, 2 2 2, तो 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पे हम लोगों ने पता किया कि बच्चों में कृंतक वाले दांत कितने होते हैं भाई, इंसीजर वाले दांत कितने होते हैं, 8 होते हैं। पता चला क्यों, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों में इंसीजर यानी कृंतक के दांत कितने पता चले, 8। अब इसके बाद इंसीजर के बाद याद करो, हमने आपको क्या बताया था, इंसीजर के बाद हमने कैनिन बताया, कैनिन माने रदनक। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे जाना है। इसमें दूसरे नंबर पे देखो क्या लिखा है, ये
एक लिखा है, एक लिखा है, एक, तो एक इसमें 2 3 4, तो कितने हो गए 4। तो काइनिन, काइनिन का मतलब रदनक, रदनक के कितने दांत हो जाएंगे 4। यहाँ पे देखो हमने लिख दिया कि रदनक के कितने हो जाएंगे 4। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। धैर्य, धैर्य ही सब कुछ है। अगर हड़बड़ाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। ठीक, अगर एक बार धैर्यता के साथ देख लोगे समझ में आ जाएगा। फिर बात करें हम, अब प्रीमोलर माने अग्रचर्वणक, तीसरे नंबर देखो 0 है, इसमें भी 0 है, तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो सब में 0 है तो 0 होगा। तो प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक, तो बच्चों में अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैं लिख दिया हूँ, आपके पेपर में आ भी सकता है कि ऐसे कौन से दांत हैं या दांत हैं जिसमें बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो ये प्रीमोलर जो दांत है ना, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये अग्रचर्वणक है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। आगे जो बात करेंगे हम लोग भाई, यहाँ पे बात करेंगे। अब बचा है मोलर, मोलर माने चवर्णक, जो चवर्णक होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चवर्णक में देखिए लास्ट पॉइंट है वो, इसमें भी लास्ट में देखेंगे तो 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिखा, इसमें भी 2 दिखा, इसमें भी 2, तो 2 2 4 2 कितना हो जाएगा, यानी कुल मिला के 8 हो जाएंगे। तो लास्ट में भाई यहाँ पे प्रीमोलर हो गया, प्रीमोलर में कोई दांत नहीं पाया गया था, लेकिन मोलर में कितने पाए गए हैं 8। तो प्रीमोलर में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये सॉरी मोलर में, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। ठीक है, तो इतना बात चला। और ये बच्चों के हैं भाई, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 20 दांत पाए जाते हैं, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 16, 8 8 16 16 4 20, तो 20 दांत आपको पता चला। तो बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं 20। हमने चारों चीज़ें बात बताया आपको, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, कृंतक, रदनक, सारी चीज़ें आगे लिख दिया। चाहो तो इसको याद कर लो, या तो सूत्र याद कर लो, सूत्र के अनुसार निकाल लेना। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे वयस्क में, यानी एडल्ट डेंटल फार्मूला। एडल्ट डेंटल, एडल्ट माने क्या होता है दोस्तों, वयस्क में दंत सूत्र क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। हमने बताया था 21 23 बटे 21 23 गुणे 2 बताया था 21 23। तो यहाँ पे अब हम वयस्क का जब हमें निकालेंगे तो 21 23 गुणे 21 23 बटे 21 23 करके गुणे 2 कर देंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सब लोग जानिए। हम लोग यहाँ पे पहले होगा इंसीजर, फिर क्या होगा काइनिन होगा, फिर प्रीमोलर होगा, फिर मोलर होगा। हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिए हैं। आपके कक्षा 10 में अगर देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा है, आई लिखा है, सी लिखा है, पी लिखा है, एम लिखा है, इसको आप जान जाइएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले भाई यहाँ पे इंसीजर। इंसीजर माने कृंतक, कृंतक के कितने दांत हैं, तो 2 2 4, पहला वाला देखेंगे 6 2 8। तो इंसीजर के कितने हो गए भाई, कृंतक के कितने हो गए 8 दांत, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब बात करेंगे हम वयस्क में दंत सूत्र कितने होते हैं, और इंसीजर हो गया। काइनिन, काइनिन के बारे में बात करेंगे। काइनिन का मतलब कृंतक, 1 2 3 4। ठीक है, सब में 1 1 दूसरे नंबर पे था ना काइनिन, तो दूसरे नंबर वाले सभी को जोड़ेंगे तो 4 हो गया। तो काइनिन का मतलब रदनक कितने दांत हो गए भाई, रदनक के 4 दांत हो गए कि नहीं हो गए। अब आगे हमारा आएगा क्या, प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब अग्रचर्वणक, तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8। तो प्रीमोलर का मतलब अग्रचर्वणक कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे देखिए अग्रचर्वणक हमने लिख दिया है 8 होते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है। हाँ, अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग, लास्ट में मोलर बचा था। मोलर में क्या होता है, 23 है, 3 3 3 3 3 3 का 9 4 कितना हो जाएगा 12, यानी 12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे चवर्णक, चवर्णक में कितने हो जाएंगे भाई 12 हो जाएंगे। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे 13 लिख उठा है, 12 होगा। ठीक, ये 12 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 32 दांत होने चाहिए। ठीक, 12 8 20 20 12 32, 32 दांत हो गए। कुल मिला के कितने दांत हो गए भाई, वयस्क में 32 दांत होते हैं। ठीक, और बच्चों में कितने होते हैं 20 दांत होते हैं। तो जिसमें से 32 में से 20 क्या होते हैं, अस्थाई हो गए, और 12 क्या हो गए, अस्थाई हो गए। मैंने दांत के बारे में आपको सब चीज़ बता दिया है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़िए, आप देखिए। आगे हम बात करेंगे, अभी दांत के बारे में बात किया है, अब दांत के बारे में बात किया, दांत के कार्य क्या होते हैं इसको भी पढ़ लीजिए। अब हम लोगों ने इंसीजर पढ़ा, काइनिन पढ़ा, प्रीमोलर पढ़ा, मोलर पढ़ा। दांत के बारे में तो जान लिया कौन दांत कहाँ कितना होता है, लेकिन पढ़ेंगे ये दांत क्या क्या काम करते हैं। ठीक, तो जो इंसीजर होते हैं, कृंतक होते हैं दोस्तों, ये हमारे क्या, इसको हम क्या कहते हैं, क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे। इंसीजर जो कृंतक दांत होता है, इसे स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है। स्माइलिंग, स्माइलिंग टीथ
क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों में ये दांत पहले आते हैं। तो आप देखते होंगे बच्चे जब हंसते हैं तो उनके 4 दांत, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, तो वो ज़रूर दिखने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है। ये पेपर में आपके आ चुका है। ठीक है, और ये जो आगे के जो दांत है ये कृंतक हैं दोस्तों। ये कोई भी माउथ है, इसमें जो 2 दांत होते हैं, ठीक है, ये नीचे भी 2 दांत, ऊपर भी 2 दांत, ठीक, पहले निकलता है। तो इसमें क्या होंगे, इसे स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है। और बच्चों में सबसे पहले ये आने वाले दांत हैं, मैंने बता दिया। और ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, जिसे हम अगर देखें तो किताब में कुतरने का कहा जाता है कि भोजन को कुतरने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो भोजन को काटने या कुतरने के लिए प्रयोग कौन सा किया जाता है? इसी को कृंतक। ठीक है, समझ में आया? चलिए, कृंतक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इंसीजर क्या है? इंसीजर में मैंने बताया स्माइलिंग टीथ का होता है, बच्चों में सबसे पहले दांत निकलता है। और ये क्या, भोजन को काटने के लिए आगे के 2 दांत ऊपर, आगे के ही 2 दांत नीचे, इसी को हम बोलते हैं इंसीजर या कृंतक। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पे रदनक क्या होते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग जान जाएंगे कि हाँ, ये चीज़ हमने बताया यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे दूसरा क्या है? कैनिन है। कैनिन के बारे में हम लोग जानेंगे। कैनिन क्या है? कैनिन क्या है? कैनिन माने रदनक। रदनक दांत क्या है दोस्तों? आगे के जो आपके 2 दांत ऊपर होते हैं, 2 दांत नीचे, इसके दोनों दांत के जस्ट एक दाएं एक बाएं होता है दांत। ठीक है ना? तो ये क्या होता है, ये सबसे पहले जानेंगे। ये कैनिन जो रदनक है ना, ये मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। ये जो रदनक होते हैं, रदनक वाले जो दांत होते हैं ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? मांसाहारी जीवों में, हम लोगों में नहीं पाया जाता है। और ये शाकाहारी जीवों में नहीं होता है, इसको आप जानते रहिए, आपके पेपर में आ जाएगा। ऐसे कौन से दांत हैं जो मांसाहारी में पाए जाते हैं? तो ये बताना होगा कैनिन। कैनिन माने रदनक। या आपसे पूछ लेगा ऐसे कौन से दांत हैं जो शाकाहारी जीवों में नहीं होते हैं, मांसाहारी जीवों में होते हैं, तो रदनक या कैनिन हो जाएगा। इसका कार्य क्या है कैनिन का? कैनिन का कार्य यही है कि ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना? भोजन को, कुत्तों में देखो, कुत्ता जब जीभ निकाला रहता है तो उसके बाद उसके साइड में देखो 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, बहुत बड़े बड़े नुकीले निकले रहते हैं ना, उन्हीं दांतों से। या देखो जब कुत्ता जब गुस्सा आ जाता है, जब अपने दांत को ऐसे दिखाता है, देखो उसमें तो 2 दांत बड़े बड़े दिखते हैं ना, तो वही है, वही क्या है भाई? रदनक है या कैनिन है। समझ पाए? हाँ। और यही ये मानव में, ये क्या है मानव। अब थोड़ा समय मानव के बाद आप लोगों के बात में आ रहा होगा समझ में कि यार मानव क्या है, मानव तो सर्वाहारी। हाँ, मानव सर्वाहारी है, मानव सर्वाहारी है, लेकिन मानव में ये कैनिन रदनक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, कुछ लोगों को में अपवाद रहता है कि हाथी के जो 2 दांत बाहर निकले रहते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में मैं बता दूं। हाथी के जो बाह्य दांत यानी जो 2 दांत बाहर निकले रहते हैं ना, उनको द्वितीयक कृंतक बोलते हैं। कौन सा कृंतक? द्वितीयक कृंतक। कृंतक का मतलब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका दांत हो गया, ये दांत हो गया, मतलब मुंह हो गया, इसमें एक दांत ऊपर एक दांत ऊपर, बीचों बीच है ना, उसके जस्ट तुरंत बाद ये वाले दांत और ये वाले दांत, और इसमें ये दांत, ये इसी को कैनिन या रदनक बोला जाता है। लेकिन इसके जो बात होते हैं, इसके बाद जो होते हैं यहाँ पे यही दांत हाथी में बाहर निकले होते हैं, जिसे हम द्वितीय कृंतक भी बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है? सेकंड इंसीजर किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। तो हमने रदनक के बारे में आपको बताया, समझाया, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों प्रीमोलर में। ठीक है, प्रीमोलर में क्या होता है, इसमें भी थोड़ा हम बहुत चर्चा कर लेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो प्रीमोलर क्या है भाई? प्रीमोलर का मतलब अग्रचर्वणक। अब यहाँ पे प्रीमोलर, अग्रचर्वणक क्या है? तो ये दोस्तों हमारे शरीर, ये जो मुख में होते हैं दांत, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अग्रचर्वणक जो होते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं, ये भोजन को पीसने और इसको मतलब पीसने में काम करते हैं। ठीक है, और यही कार्य है आपका मोलर। चौथे नंबर पे है मोलर यानी चवर्णक। ये चवर्णक जो लास्ट में आपके पीछे की तरफ दांत पाए जाते हैं ना, वो सब दांत हैं, ये भी पीसने का। तो इन दोनों का, अग्रचर्वणक और चवर्णक दोनों का कार्य है भोजन को पीसने का। भोजन को पीसने का कार्य करते हैं ये दोनों। बातें समझ में आई आपको? हमने चारों दांतों के बारे में आपको बताया, ज़रूर समझ में आया होगा। तो हम दांत बना करके आपको समझा रहे हैं, आप यहाँ समझने का प्रयास करिए। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से चलिए। तो हम लोग दोस्तों अब दांत बनाकर आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दांत देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। दांत ऐसे ही बनते हैं लगभग में, आप इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए सबसे ऊपरी परत जो होता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपरी परत, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे ऊपरी परत होता है, इसे
आउटर लेयर बोलते हैं। आउटर लेयर का मतलब होता है बाह्य परत। आउटर लेयर सबसे ऊपरी परत, दांत का सबसे ऊपरी परत, इसको आउटर लेयर बोलते हैं। ये इसी को हम दंतवल्क बोलते हैं। दंतवल्क, हिंदी में दंतवल्क, अंग्रेजी में इनेमल। तो आपके पेपर में कम से कम पता नहीं कितनी बार यही पूछा है कि दांत में सबसे मजबूत क्या होता है, यानी हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट क्या होता है, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। ये बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है ना। तो यही आपके पेपर में ज़्यादा आता है कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत पार्ट कौन होता है, इनेमल होता है। जिसे हम अगर हिंदी में भी रहेगा, ये अंग्रेजी है, बार बार हम लोग पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि हिंदी है इनेमल, लेकिन ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है। हिंदी इसका होता है दंतवल्क। नहीं आपके पेपर में दंतवल्क आ जाए, आप समझ ही ना पाओ, उसी में ढूंढते रहो। तो ये दोनों पार्ट आपको याद कर लेना है। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, दंतवल्क या इनेमल होता है। चलिए, तो यहाँ से हमने बताया आपको दंतवल्क क्या होते हैं, ऊपरी लेयर यानी आउट लेयर में दंतवल्क, इसी को इनेमल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे दांतों को क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे दांतों को पायरिया से या पीलेपन से या इसमें किसी प्रकार का रोग होने से ये हमें बचाते हैं। ये इनेमल जब यही खराब हो जाता है ना, तो हमारे दांतों में अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं। तो सबसे बाहरी परत क्या है, दंतवल्क, इनेमल, ये बहुत ही मजबूत होता है। चलिए आगे बात करते हैं। हमने आपको बता दिया है दांत किससे बनते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे अब दूसरी परत के बारे में बात करेंगे। दूसरी परत क्या है उसको जानेंगे। अब दूसरी परत क्या है भाई, दूसरी परत होती है डेंटाइन, ठीक है। इसका नाम ही है डेंटाइन, अंग्रेजी हिंदी में दोनों में डेंटाइन। तीसरे नंबर पे क्या होता है, पल्प होता है। चौथे नंबर पे क्या होता है, रूट। रूट माने जड़ें होती, दांत के जड़ होते हैं, ठीक। तो दांत में 4 परत पाई जाती हैं, वो क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। दंतवल्क सबसे ऊपरी परत है, फिर डेंटाइन है, पल्प है, जड़ें हैं। समझ पा रहे हैं, आपके पेपर में आ भी सकता है डेंटाइन के बाद कौन सी परत पाई जाती है, या रीजनिंग में बना देगा दंतवल्क के बाद डेंटाइन का संबंध है तो पल्प का संबंध किससे होगा, तो पता लगे ढूंढते रह जाओगे पल्प, ठीक है। तो पल्प के बाद जड़ आता है। तो दंतवल्क के बाद आपका डेंटाइन, डेंटाइन के बाद पल्प, पल्प के बाद क्या होते हैं, जड़ें होती हैं। 4 चीज़ क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे हमने आपको बताया दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक है ना। अब हम थोड़ा बहुत बात कर लेंगे आगे चलकर दंतवल्क, इनेमल क्या होता है। इनेमल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इनेमल को हम दंतवल्क बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपके पेपर में आता है कि दांत का ताज किसे कहा जाता है, तो दांत का ताज भाई इनेमल को ही कहा जाता है। मैंने बताया कि ये सबसे ऊपरी परत है, यही अगर ख़राब हो गया तो अनेकों रोग से कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है दांत का ताज, इसलिए ब्रश करते समय ज़्यादा उसको घिसना या रगड़ना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं, नहीं तो ये दंतवल्क अगर ऊपर का ख़त्म तो समझ लो ज़िंदगी में दांत भी ख़त्म, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इसको दांत का ताज भी बोला जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। दूसरी बात करेंगे, हमने आपको कई बार, तीसरी बार बता रहा हूँ, 2 बार बता चुका था, तीसरी बार बता रहा हूँ कि दांत कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। फास्फोरस मत लगाना यार, नहीं गलत हो जाएगा। फास्फोरस भी आपके ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक। कैल्शियम फास्फेट लगाना, समझ पा रहे हैं, नहीं कैल्शियम फास्फोरस भी दिया रहता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे जंतु शरीर की सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, इनेमल होता है। भाई मैंने अभी अभी बताया कि सबसे शरीर में कठोर तत्व क्या होता है, ये पदार्थ क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल को ही दांत का ताज बोलते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और सबसे कठोर होता है इनेमल। तो सारी चीज़ें हमने बात किया। आगे बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम दांत के बारे में जो क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको भी थोड़ा जानेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएगा कि दांतों का अध्ययन को कहते हैं, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ टीथ इज क्या कॉल्ड, ठीक। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या होता है, ओडोंटोलॉजी। अभी अभी हमने पढ़ाया आपको। अगला हम बात करेंगे तो क्वेश्चन बन सकता है कि जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है। जंतु शरीर काहे लिए कह रहे हैं भाई, हम लोग भी जंतु में आते हैं, ठीक है। हम लोग जंतु में आते हैं, समझ रहे हैं। ये मत सोचना कि हमारी बात नहीं हो रही, हम सब जितने मानव हैं सब जंतु में आते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि विज्ञान हमने बताया था आपको शाखाओं में क्या, एक तो होता है वनस्पति विज्ञान, एक होता है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में आते हैं, उसके बाद कई पार्टों में हम लोग डिवाइड हुए, ये बात की बात है, ठीक। तो यहाँ से जंतु शरीर के सबसे कठोर पदार्थ हमने बताया दंतवल्क, जिसे इनेमल बोला जाता है। आगे हमने बताया क्या, तीसरा क्वेश्चन है दांतों की विभिन्न परतों का सही क्रम। अब देखो पूछ ही लिया, अभी हमने बताया दांतों का सही क्रम क्या होता है। एक होता है दंतवल्क, जिसे इनेमल बोला जाता है। इनेमल के बाद आपका था क्या, इनेमल के बाद आपका था डेंटिन जिसे बोलते हैं। फिर पल्प था, फिर क्या था, रूट था यानी जड़। समझ में आ रहा है, ये चीज़ याद कर लेना।
आगे हम थोड़ा सा अब लास्ट पॉइंट में आपको बता दें दोस्तों, ये दांत का फिगर है। आप देखिए इसमें दांत जितना मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर में समझा दे रहा हूँ। आपका ये मान लेते हैं मुख है, ठीक है, सबके मुख होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आगे के जो दो दांत हैं और नीचे के जो दो दांत हैं, है ना, समझ में आया ना, ये 2 दांत और ये वाले 2 दांत, इसी को हम लोग इंसीजर बोलते थे। इंसीजर क्या बोलते थे? इंसीजर। ये देखो यहाँ पर ये एरो बन के गया इंसीजर। ये 2 दांत, ये 2 दांत, ये 2 दांत, ठीक है। ये क्या होते हैं? इंसीजर का मतलब आगे के क्या होते हैं? ये 2 दांत होते हैं और ये बच्चों में सबसे पहले आता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर चर्चा कर दिया। इसके दोनों दांत के तुरंत बाद ये वाला और ये वाला, नीचे भी ये वाला और ये वाला, ये दांत क्या होते हैं दोस्तों? ये दांत होते हैं आपके कैनिन। क्या होते हैं? कैनिन होते हैं। हमने बताया था जिसे रदनक बोला जाता है। और प्रीमोलर का मतलब देखो, ये 4 दांत जो आगे के दांत 4 है ना, इसको छोड़ करके जो 2 दांत हैं इसी को प्रीमोलर बोला जाता है, ठीक। ये क्या करता है? ये क्या भोजन को पीसने में काम करता है। और जो मोलर होते हैं, देखो लास्ट में आपके 3 दांत या 4 दांत होते हैं जो चपटे चपटे आकार के, वो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया दोस्तों। आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना।